बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी जो है इस रन ऑफ इलेक्शन में शो करेगी, वो जो है वो अपनी हुकूमत बना लेगी। रन ऑफ इलेक्शन से आपकी मुराद? जो ये सेकंड फेज़ है इलेक्शन का। पहला फेज़ जो है वो हो चुका था, जिसमें सीएम जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो चुके थे, और ये उसका सेकंड फेज़ है कि आपको 186 सीट्स की ज़रूरत नहीं है, आपने मेजॉरिटी शो करनी है, चाहे वो एक वोट से भी आप ज़्यादा दूसरी जो है वो उसे ले लें। तो हम समझते हैं कि हम कंटेस्ट करेंगे और भरपूर तरीके से कंटेस्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम लोग अपनी जो है वो मेजॉरिटी जो है वो दिखाएंगे। बाकी जहां तक बात बनती है ये इल्ज़ामात की, बौछार की, चौधरी मसूद मजीद साहब हैं पीटीआई के एमपीए, और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि उनको मुबैना तौर पे उनके मुताबिक 40 करोड़ रुपए दिए गए और वो तुर्की में मौजूद हैं। संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं और 3 अपने एमपीएस के एफिडेविट कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में कल जमा कराएंगे। लेकिन पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एफिडेविट जमा करा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ तहकीक होगी। देखें, इल्ज़ामात लगाना और उनको साबित करना दो अलग चीज़ें हैं। इल्ज़ामात की सियासत जो है वो पीटीआई का वतीरा है। मिसाल के तौर पे ईसीपी को इन्होंने कहा कि ये बिकाऊ माल है, आज़म स्वाति साहब ने कहा एक टाइम पे, और कहा कि आग लगा दो इसको। फिर ईसीपी ने उनको बुलाया कि भाई बताओ, साबित करो कि हम बिकाऊ माल है, तो उन्होंने वहाँ से माफ़ी मांग ली। 35 पंक्चर आपको याद होंगे, कितना बड़ा इल्ज़ाम था, 1.5 साल अवाम को गुमराह किया, फिर कहा सियासी बयान है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई कुछ साबित नहीं कर सके। इसी तरह पहले भी ये इल्ज़ामात की। देखें, अब हो क्या रहा है कि शरकपुरी साहब जो हैं, जो हमारी जमात के थे, जलील शरकपुरी जी, जलील शरकपुरी साहब, वो जब रिजाइन करते हैं और कहते हैं मैं पीटीआई के साथ हूं, तो वो जो है वो पहले तो वो बताए ना उनको इन्होंने कितने पैसे दिए, क्या उन्होंने 60 करोड़ रुपए दिए? तो ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि खुद वही काम करना और फिर दूसरे पे इल्जाम लगाना कि ये वो काम कर रहा है। इसी तरह इलियास चनियोटी साहब हैं, उनकी अभी ऑडियो क्लिप आया, उन्होंने कहा जी कि मुझे मना कर रहे हैं कि आप वापस ना आए, हम आपको पता नहीं करोड़ों रुपए दे देंगे। हज पे गए हुए हैं, तो उनको वहां हज पे जाके उधर वहां ऑफरें लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक कीचड़ उछालना, इल्जाम लगाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं वेलकम करता हूं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कराए। यहां असल में मसला यह है पाकिस्तान में कि आप किसी पे जो मर्जी इल्जाम लगा दें और फिर आप साबित ना कर पाए, तो यहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कि अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो वो तो मुजरमाना है, उस पर तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन आपको साबित करना होगा कि हो रहा है। यहां अगर 2018 में जब ये आए, इन्होंने 4 साल पंजाब की हुकूमत की, कैसे की? वो जो पूरा एक इमरान खान साहब ने जहाज भेजा, आगे पीछे उनकी हदायत पे वो गया और फिर उन्होंने सारा कुछ किया। फिर हमारे 5 एमपीएस जो थे वो नाराज इन्होंने अपने पास रख लिए। वो किस तरह रखे, उनको क्या उन्होंने दिया जो उनकी तरफ आ गए? तो ये देखें, पहले तो तस्लीम करें ना। टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। आई एग्री। हम तो मैं तो कह रहा हूं, ये मैं तो कह रहा हूं इनके इल्जामात हैं। ये इल्जामात और ये गंद और ये कीचड़ की सियासत खत्म होनी चाहिए है। अगर आपके पास सबूत है, साबित करें। और ये मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, देखें अब तो चीजें क्लियर हो गई। अब आप क्या कहते हैं, अगर आप डालेंगे वोट डाल ही नहीं सकते आप, नंबर 1 जी, क्योंकि वो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा वोट काउंट ही नहीं होगा फैसले के मुताबिक। तो लेट द जो है थिंग्स टेक इट्स कोर्स। जो मेजॉरिटी शो करेगा वो जीत जाएगा। इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा बहस ही नहीं है। बाकी जहां तक इनके इल्जामात की बात है, ये जो मामला इसकी संगीन है कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरी इत्तला के होता है मुसर्रत चीमा साहब अभी एक निजी होटल में, पीटीआई के एमपीएस भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ टीवी लिंक पे होना था, लेकिन बताया गया कि अभी निजी होटल ट्रांसफर हो रहे हैं। आपके एमपीएस मेरे इत्तला के मुताबिक वो भी एक होटल में है। तो कोई वजूहात हैं, तभी तो एमपीएस को इकट्ठा एक जगहों पे रखा जा रहा है। देखें, उसकी वजह यह है ना, अगर मैं बताता हूं, इसको हम ज्यादा ही हर चीज को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। अब इलेक्शन है, हर वोट मैटर करता है, तो आप चाहते हैं कि जी कोऑर्डिनेशन हो, सब लोग राब्ते में हो, कोई लेट ना हो, कोई डिले ना हो, तो आप होटल्स में रख देते हैं। अब आप कहें जी सिंध हाउस में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, तो ये भी झूठ है। तो ये चीजें कोई ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है कि अगर वो सारों ने वोट डालना है, प्रेशर होते हैं कुछ लोग इनकी पार्टी से को नहीं, अब वो परवेज इलाही को नहीं पसंद करते, वो नहीं वोट डालना चाहते, वो मिसाल के तौर पे वो रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती जबरन दिलवाएंगे, तो ये भी एक गलत बात है। वो अगर वो आइन के अंदर जो भी सजा है वो काटने के लिए तैयार होंगे कि हम नहीं डालते, जो सजाएं दे दो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन दूसरा, ये जो फरिश्ता सिफ्त पार्टी है पीटीआई, ये जो अल्लाह के नेक लोग हैं, ये 650 कनाल इनको जो है वो
जो मुगल है प्रॉपर्टी का, वो 50 अरब के ऊपर एडजस्ट कराने में इनको दे देता है। ये तैयबा गुल को अगवा करके उससे ब्लैकमेलिंग करवा के जो है वो लोगों को, ऑपोजिशन को सजाएं दिलवाते हैं। तोशा खाना के ये जो है वो गुनहगार हैं। इन्होंने ये इतने फरिश्ता सिर्फ बनते हैं कि इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया इलेक्शन के अंदर, और वहां फिर पकड़े भी गए रंगे हाथों। तो इनको ये इतना, इनको जो है ना हकीकत पसंद होना चाहिए, खुद भी आईना देखना चाहिए, इनको पता होना चाहिए इनके कॉल और जो फेल में कितना ताजाद है, और दूसरों पे इल्जाम जो लगा रहे हैं उनको साबित करें। मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूंगा। अगर मेरी पार्टी में किसी ने पैसे दिए, मैं उस पर लानत भेजूंगा कि उसने अगर दिए, ये गलत है, नहीं होना ये होते। उस वक्त कानून के मुताबिक वो अगर वोट जहां डाल सकते थे और वो उनकी जो भी सजा होती, लेकिन उस वक्त यही कुछ हम कह रहे थे कि इनको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि, और वो खुद कह रहे थे, वो लोग खुद कह रहे थे कि हमें अगवा किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, और आज वही वो बातें कर रही हैं। तो देखें, ये नहीं हो सकता कि आपका जब आप अपने आपके नहीं देखें अब आप देखें, हमारे पास भी वजूहात थी कि हमने जो है वो होटल में रखा हुआ था, वो हमारे सारे अराकीन थे। आज आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने, जब आपको सूट करें तो तब आप वो बयानियां रख लें, और जब आपका दूसरे की तरफ हो तो देखें। दूसरी चीज देखें, ये मसला बड़ा सिंपल है। देखें पाकिस्तान, ठीक है चीमा साहब, आपका नुक्ता है, मैं इनका जवाब के लिए ठहरे, वो एक अलग चीज है ना। ठीक है, ओके, आपका पॉइंट आगे मैं चाहूंगा कि अपना पूरा नुक्ता नजर पे बयान करें। जी, राणा साहब, कोर्ट्स आजाद हैं, ये कोर्ट में चले गए सनाउल्लाह के खिलाफ, फिर समाप्त होगी। राणा सनाउल्लाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी भी शिकायत इन्होंने कर दी, जबकि उन्होंने बड़ा क्लियर किया। बाकी के वो ये कह रहे थे कि लोग गायब भी हो सकते हैं, का मतलब है कि लोग खुद गैर हाजिर हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता एट देयर ओन विल। कोई इसके अंदर जबरन जो है ना कभी हुआ ना कभी होगा, और हम इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। लेकिन दूसरी चीज ये है, इस बहस को आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का आइन है, वो मौजूद है। अब उसकी 63A की तशरीह भी हो गई, उसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखें, जो होगा आइन के मुताबिक होगा। अगर हम लोग मेजॉरिटी नहीं शो कर सके तो हम लोग जो है ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, अगर ये मेजॉरिटी नहीं शो कर सके तो इनको चाहिए ऑपोजिशन में बैठ जाएं। बाकी अगर कोई जो है वो रिजाइन देता है तो वो भी आ जाएगा सामने, अगर कोई एब्सेंट होता है तो वो भी आ जाएगा सामने, और फिर उसका जो आगे का लायमल है वो कानून के मुताबिक आप लागू करें, या फिर आप आइन चेंज कर दें। देखें, इसके अंदर ये इल्जामात लगाना जिनको आप साबित ना कर पाए वो गलत है। आप सिस्टम को वीकन करते हैं। जब आप ईसीपी के ऊपर इसलिए हमले करते हैं कि आप चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला ना हो, जब आप बुली करते हैं इंस्टीट्यूट्स को, धमकाते हैं, आप उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह को जो है पर्सनल अटैक करते हैं, तो ये गलत है। जब आप इल्जामात लगाते हैं कि 80 अरब या 40 अरब, तो लोगों का एतमाद उन अदारों से या उस सिस्टम से उठ जाता है। हमारा फैसला यही था कि हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस वक्त इलेक्शन जो था वो मईशत के लिए तबाहकुन था। क्योंकि बिल्कुल था, क्योंकि इलेक्शन मईशत के लिए तबाहकुन जब हमने ये हुकूमत ली, किस तरह था कि आपके जो रिजर्व्स थे वो बॉटम आउट हो चुके थे। आपका 1.5 अरब से जो है करंट अकाउंट डेफिसिट महीने का था, आपका 2-3 महीने भी नहीं गुजरने थे। तो तब हुकूमत लेना, अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना, वो मुश्किल फैसले करना ताकि पाकिस्तान जो है श्रीलंका की सिचुएशन ना बने, मैं समझता हूं हमने ये फैसला किया। हमने पाकिस्तान को बचाया, हमने पाकिस्तान की मईशत को बचाया। और ये जितनी बातें कर रही हैं, ये इनसे पूछें कि 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट था उसके 1500 1.5 गुना उसके ऊपर इजाफा चढ़ा दिया, ये इनकी हुकूमत थी। क्या जो फिस्कल डेफिसिट जो 5000 अरब का ये छोड़ के गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, ये इनकी गवर्नेंस थी? या जो ये जो रिजर्व्स खाली छोड़ के गए? तो इन सारी चीजों को देखें, हम अपनी सियासत, हम जाते सियासत में तो हमने क्लीन स्वीप कर देना था उस वक्त, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुल्क को डूबने से बचाना था।